नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। नया साल आने वाला है और इस साल का ये आखिरी हफ्ता है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है बिहार की सियासत में। नीतीश कुमार की तबीयत क्या खराब हुई, तबीयत ठीक होने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले जो हैं वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर चुके हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या अगले चुनाव, विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे या बाहर जाएंगे। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए न्यूज़ फॉरनेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे। क्या आपको भी ये लग रहा है कि जो घटनाक्रम बीते एक हफ्ते से हो रहा है, बीजेपी वाले जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं अपने फैसले के जरिए नीतीश कुमार के सामने, या टाइट हैं? देखिए, है ना कि अप्स एंड डाउन का खेल चल रहा है। बीजेपी कभी कुछ और कभी कुछ कह रही है। मतलब एक डर तो बना हुआ है कि उन्हें पता है कि नीतीश जी के समीकरण के बगैर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना हमारा मुश्किल है। 1996 में इनके साथ गठबंधन हुआ, 2-3 प्रयास किए गए। उसके बाद 2005 के दूसरे चुनाव में ये सरकार बनाने में कामयाब हुए। दोनों मिले, जदयू और भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल है कि उस नदी में पानी काफी बह चुका है, सियासत काफी हो चुकी है, 2 बार इधर उधर नीतीश कुमार भी हो चुके हैं। अकेले दम पर 2015 में बीजेपी चुनाव लड़कर देख चुकी है। उसका परिणाम भी सामने आया, 57-58 सीटों पर सिमट गई। उधर लालू प्रसाद यादव भी देख चुके हैं 2010 में क्या दुर्दशा भारतीय एनडीए के सामने राष्ट्रीय जनता दल की हुई थी। 25 से नीचे सीटों पर सिमट गए थे। हाँ, 22 सीटों पर। अब आगे चलिए 2020 देख लीजिए। तो 2020 में चिराग पासवान के विद्रोही होने की वजह से तेजस्वी यादव को कुछ ज़्यादा सीटें मिल गई। यह समीकरण कहता है गुना भाग अगर आप करेंगे तो उससे पता चले कुल 38 सीटों का लाभ जो है वो मिला, आरजेडी को मिला। हाँ, मिला। अब उसको जिस तरीके से तेजस्वी की लहर और बाकी करके राष्ट्रीय जनता दल भंजाने की कोशिश करे वो अलग मसला है। लेकिन देवांशु, एक चीज तो तय है कि बिहार के सियासत का डॉन नीतीश कुमार है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब थोड़ा सा जब से ये दोनों साथ आए, जिस समय ये लोग अलग हटे थे और तेजस्वी यादव साथ आए थे, उस समय हर प्रवक्ता, जो अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, वो भी निशाना साध देते थे। किन पर? नीतीश कुमार पर। चाहे शराबबंदी का मसला हो, चोरी का मसला हो या अन्य कोई मसला हो, उस समय बातें बिगड़ी। अब जब ये साथ में आ गए, 2020 के बाद एक बार गए उधर, फिर इधर आए, तो अब बहुत, मतलब जब अंतिम समय है, 9-10 महीने पहले चुनाव के हैं, तो फिर से एक बार अमित शाह ने इस बात को हवा दे दी कि भाई हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। अब यही बात जो है बतंगड़ बन के बिहार की सियासत में खड़ा हो गया। ये बात ठीक रही। ये यहाँ से चलते हैं, एनडीए की बैठक होती है, सारे नेता निकलते हैं और फिर सहमति बनती है कि नीतीश ही हमारे नेता होंगे। लेकिन उधर से केंद्र की चुप्पी रहती है। अब दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि हाई कमान से जब तक कुछ आपको इशारा न मिले तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए। वो खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं के रहमो करम पर यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये बातें हुई। फिर जब ये दिल्ली जा रहे थे, सूरज कुंड में बैठक थी, किसकी? भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक थी। यहाँ बिहार से सारे लोग गए थे। तो वहां से निकलने के बाद फिर तय हुआ कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये अप्स एंड डाउन का पूरा खेल देखिए, तो एक खौफ तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की है उसके सर पर चढ़कर बोल रहा। अब जब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर लगातार कई कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कोई भी पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का नेता यह जरूर अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए कहेगा कि हम तब तक अकेले दम पर सत्ता में पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। ये बात उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मंच से कह दी।
ताली भी बजी, लेकिन वहाँ तमाम बैठे नेता सम्राट चौधरी से लेकर के उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की। ये बात आई गई होगी उसी समय, ठीक उसी समय, कोई एक क्रोनोलॉजी अब पता कर लेंगे आप, कि गिरिराज सिंह जो कैबिनेट के मंत्री हैं और लगातार आप देखिए कि 2012 से वो आवाज़ बुलंद करते रहे जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी गुजरात के, उसी समय से 2012 में 2010 के बाद से कुछ ऐसा कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के सच्चे दावेदार हैं और सच्चे उम्मीदवार हैं। ये बात नीतीश कुमार को यहाँ कड़वा लगा, वो थे और अश्विनी चौबे थे झंडा उठाए रखे। अंततः लोगों का, नीतीश कुमार कहते थे कि आडवाणी जी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, उन्हें सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से नहीं, ये सियासी तौर पर नहीं पड़ता था या मनोनुकूल नहीं रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ काम कर चुके हैं तो आडवाणी और अटल के साथ, तो ये उनको अच्छा लगा। अब वहाँ से नीतीश कुमार ने रास्ता अलग कर लिया। वही गिरिराज सिंह जिनकी वजह से बिहार में रास्ते अलग हुए थे, वही गिरिराज सिंह सेम उसी दिन बेगूसराय में मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की पैरोकारी करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं कि भारत रत्न की बात जनता दल यू के एक लीडर ने उठाया, छोटू सिंह ने, उसके बाद ये बात आई गई हो गई। अब स्वयं बीजेपी के एक बड़े नेता जो मोदी खेमे के बड़ी खासम खास हैं, वो आकर के यहाँ कहते हैं, ये तो बिना कोई स्ट्रेटजी के नहीं कहा गया होगा, ठीक है, तो वो करते हैं, अनाउंस कर देते हैं। दूसरी तरफ जो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, वे शाम में अपना बयान देते हैं कि बहुत ही करीबी थे नीतीश कुमार और सुशासन लाने में इनकी भूमिका बड़ी रही है। मतलब जंगल राज को खत्म करने में विजय सिन्हा की भूमिका बड़ी रही है। मतलब जो बयान था मंच पर, उसकी एवज में सफाई देने विजय सिन्हा सामने आ जाते। ठीक है, होना भी चाहिए, चूंकि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है, तमाम बयान है, नहीं सरेंडर की बात दूसरी है। हाँ। बात यहाँ तक है कि वो सर चढ़ के बोल रहा है। नीतीश कुमार का जो खौफ है वो भारतीय जनता पार्टी के सर चढ़ करके बोल रहा है और उसी का परिणाम है। अब इसे एक और चीज से जोड़ा जा रहा है, यह जोड़ा जा रहा है राज्यपाल महोदय के ट्रांसफर से, यहाँ से माफ करें, ट्रांसफर से नहीं, राज्यपाल महोदय को यहाँ से केरल, हाँ, नियुक्ति केरल भेजे जाने से। हाँ, आरिफ मोहम्मद खान इनके परम मित्र हैं। हाँ, नीतीश कुमार के। हाँ, आरिफ मोहम्मद खान, एक दूसरा पहलू भी है कि आरिफ मोहम्मद खान तमाम जो योगी के बयान हों, बटेंगे तो कटेंगे, या केरल सरकार पर हाँ, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को गटर में रहने दो, हाँ, है ना, तो वे लगातार सनातन की पैरोकारी करते रहे हैं, तो उन्हें यहाँ भेजा गया, बिहार भेज दिया गया। तो अब याद कीजिए, राज्यपाल महोदय जब उस समय शिक्षा विभाग में के पाठक थे, बड़ी तनातनी थी और वे हमेशा इस चीज़ के बारे में कहा करते थे। तो उन्हें भेजा जाना, ये तो मतलब थोड़ा सा और विषय है गहराई में जाने का। खुश करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से राज्यपाल तमाम तरीके से खुश करने की कोशिश की जा रही है। गिरिराज सिंह जिस तरीके की बात बोल रहे हैं, मतलब एक घर में रहते हुए भी दुश्मन के तौर पर दिखे हैं शुरू से ही गिरिराज सिंह, लेकिन अब कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलेगा, तो बड़ी बात है। ये ओवरऑल हमारा कहने का तात्पर्य है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होना है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अब नया साल आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिहाज से, कि आने वाले वक्त में बीजेपी जो है और भी कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जिससे कि नीतीश कुमार और खुश हो जाए? तो अब क्या कदम उठाएंगे? आप ये ऐलान कर दिए कि बड़ा भाई जेडीयू है। नहीं, भारत रत्न की पैरोकारी कर रहे हैं। हाँ। ये सही है, ठीक है। आप चुनाव लड़ने की जहां तक बात होगी तो बराबर सीट पे जैसे लड़े हैं वैसे लड़ेंगे। हाँ। ठीक है। अब ये आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये 42-43 सीटों के मालिक हैं और विधायकों के मालिक हैं और हम जो है वो अभी तो सबसे बड़े दल के तौर पे, तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा। ये साबित हो गया। हाँ। चूंकि जैसे जैसे बयान इनके बदल रहे हैं और जिस तरीके की घोषणाएं की जा रही हैं, जिस तरीके से, हालांकि नीतीश कुमार को लोग पलटी मार कहते हैं, ये लोग पलटी मार रहे हैं अपने बयान से। हाँ। यू टर्न ले रहे हैं। यह साबित करता है कि नीतीश कुमार का डर
भाजपा के अंदर घर कर गया है, और अगर नहीं घर किया और जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे बिहार में चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उनका एक है ना एक नैतिक गठबंधन कह सकते हैं। तो बीजेपी के नेता जो हैं वो अपने बयानों के पलटू राम बन गए हैं। और एक चीज और इसमें है कि देखिए, बिहार में दो खेमा है, एक महागठबंधन खेमा है, एक एनडीए खेमा है, लेकिन एनडीए खेमे में दल ज्यादा है। अभी तो सीट बंटवारा हुआ ही नहीं है, जब होगा ना तो अभी और सीट फुटअव्वल होना है। ये तो एनडीए में तो दल ज्यादा हैं, उधर महागठबंधन में भी दल ज्यादा है, दोनों तरफ दल है। हाँ। तो दलों का दलदल है, इसमें हर कोई चाहेगा। आज तो देखिए कि मतलब चिराग की पार्टी के खास नेता के घर ईडी पहुंच गई है, हाँ। है ना। तो देखिए, साम दाम दंड भेद राजनीति का हिस्सा है और वो चलते रहेगा, उससे कहीं किसी को गुरेज नहीं। लेकिन सीट को लेकर के मारामारी होना तय है, क्योंकि हर की महत्वाकांक्षा है ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के साथ आने पर बार्गेनिंग क्षमता भी बढ़ जाती है। सवाल इसका है, तो सियासत का ये हिस्सा है और ये होना भी चाहिए। लेकिन हम लोग जिस बात पे लोगों को, दर्शकों को बताना चाह रहे थे, वह यह कि नीतीश कुमार बिहार के सियासत के वाकई सियासी डॉन हैं और उनके बिना किसी का काम चलने वाला नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के सर पे उनका खौफ एकदम भूत बन के, बीजेपी वाले जो हैं वो बिल्कुल खौफ के साये में हैं। नीतीश कुमार जैसा चाहते हैं ना वैसा बिहार में जो है वो साल 2005 के बाद हो रहा है सियासत में, बिहार की सियासत में। और अभी जो जिस तरीके के नेताओं के बयान आ रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि आने वाला वक्त भी ऐसा ही होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।